साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आखिर वो घड़ी आ ही गई। आप लोग बार-बार मैसेज कर रहे थे जब आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने वाली थी, मीरा पदावली पढ़ाइए मैम, मीरा पढ़ाइए। हालांकि मीरा पर एक वीडियो पहले से अपने चैनल पर है, लेकिन क्योंकि आरपीएससी के पाठ्यक्रम में मीरा पदावली संपादक डॉक्टर शंभू सिंह मनोहर के द्वारा संपादित की हुई कृति प्रस्तावित है, इसलिए उसमें थोड़ा बहुत बदलाव है और कुछ एक अंश, कुछ एक पद मिलते भी हैं। तो अब मैंने ये जरूरी समझा कि संस्कृति विभाग का की परीक्षा हो उससे पहले मीरा पदावली की आप लोगों की इच्छा पूरी कर ही दी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। दोस्तों, मीरा पदावली का विस्तृत जीवन परिचय हम पहले अपने एक वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो हम इस संदर्भ में चर्चा करके समय बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि हम जिस कृति को पढ़ने जा रहे हैं उसकी भूमिका, आधी पुस्तक उसकी भूमिका है, जिसमें डॉक्टर शंभू सिंह मनोहर ने अनेक शोधों के परिणाम स्वरूप मीरा के जीवन के विषय में, उनके विविध जीवन के विविध पहलुओं के विषय में, उनके कृतित्व के विषय में बहुत सारे निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। तो मैं जरूरी समझती हूँ कि हम एक बार उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा अवश्य कर लें। संभव है कि परीक्षा में भूमिका से ही ये प्रश्न पूछ लिए जाएं, तो बाकी सब कुछ तो समान है, लेकिन कुछ एक बिंदु जो मुझे खास लगे, मैं यहाँ पर आपके सामने, आपकी ध्यान में, आपकी स्मृति में इन बिंदुओं को ताजा करना चाहती हूँ। तो चलिए पहला बिंदु देखते हैं। पहला बिंदु ये है दोस्तों कि जहां से मीरा पदावली शुरू होती है, उसके शुरू में एक प्रस्ताविक शीर्षक से कुछ एक पंक्तियां लिखी हुई हैं। वो प्रस्तुत कृति का जो उसको शीर्षक दिया गया है प्रस्ताविक, और उस प्रस्ताविक कार की रचना की है, उसको लिखने वाले हैं भोगीलाल ज सांडेसरा, जो डायरेक्टर थे ओरिएंटल इंस्टीट्यूट महाराज सैयाजी विश्वविद्यालय बड़ौदा में। तो ये बिंदु आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मीरा पदावली संपादक डॉक्टर शंभू सिंह मनोहर। और हाँ, एक बात और बता दूं कि डॉक्टर शंभू सिंह मनोहर राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से सेवानिवृत्त थे और जयपुर में ही रहे। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो इस कृति का जो प्रस्ताविक है वो भोगीलाल ज सांडेसरा, जो कि डायरेक्टर थे ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ महाराजा सैयाजी विश्वविद्यालय बड़ौदा, उनके द्वारा लिखा गया है। इस बिंदु को ध्यान रखेंगे। और ये कृति, उसमें प्रस्ताविक के नीचे जो तिथि दी हुई है वो 23 जनवरी 1969 में प्रकाशित हुई। प्रस्ताविक लिखा गया, उसके बाद ही ये कृति जाहिर सी बात है प्रकाशित हुई होगी। इसमें कुल 101 पद संकलित हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक और बात मैं आपको ध्यान दिला दूं कि भूमिका जो डॉक्टर शंभू सिंह मनोहर ने लिखी है उसमें चर्चा है कि 130 पदों का संकलन, लेकिन जो कृति है मूल, जो मेरे पास है, बहुत पुरानी कृति है, उसमें 101 पद संकलित हैं। तो हम मूल कृति में चर्चा है 130 की, लेकिन जो पुस्तक में संकलित पद है वो है 101 पद। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टर मनोहर ने मीराबाई का जो विवादग्रस्त जीवन रहा है, उस विवादग्रस्त जीवन के लिए एक शब्द, एक वाक्यांश प्रयुक्त किया है, एक उलझी हुई पहेली। यदि पूछ लिया जाए कि किस विद्वान ने मीरा के जीवन को एक उलझी हुई पहेली कहा है, तो आपका उत्तर होना चाहिए डॉक्टर शंभू सिंह मनोहर। तो एक उलझी हुई पहेली कहा है क्योंकि जीवन का हर पक्ष उनका भ्रम और विवाद के घेरे में बंद है। उन्होंने प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर, आ की मात्रा रह गई है, प्रामाणिक स्रोतों का आधार ग्रहण करते हुए मीरा के जीवन के विषय में निम्नलिखित निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। पहला निष्कर्ष, मीरा राठौड़ों की एक उपशाखा मेड़तिया वंश की थी। ये हम सभी जानते हैं, मेड़तिया वंश की थी। दूसरा, मेड़तिया वंश के प्रवर्तक राव दूदाजी थे और जो ये जोधपुर नगर के संस्थापक राव जोधा जी के चौथे पुत्र थे। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि डॉक्टर मनोहर ने पूरे इनकी ऐतिहासिक, इनके जीवन की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इनकी जो वंश परंपरा है, उसको बहुत विस्तृत रूप से यहाँ प्रस्तुत किया है। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं उनमें से बहुत विस्तार न देकर उनमें से केवल उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने रख रही हूँ जो मैं समझती हूँ कि आपके याद में रहने चाहिए, आपकी स्मृति में रहने चाहिए। तो मेड़तिया वंश का प्रवर्तन किसने किया? राव दूदा जी ने किया।
राव दूधा जी कौन थे? जोधपुर के नगर के संस्थापक राव जोधा जी के चौथे पुत्र थे। राव दूधा जी अपने भाई वर सिंह, उनके भाई का नाम था वर सिंह, उनके साथ मालवा के महमूद खिलजी के अधिकार में स्थित मेड़ता प्रदेश, पहले मालवा का शासक था महमूद खिलजी, उसके अधिकार में था, लेकिन उन्होंने उसे पराजित किया अपने भाई के साथ मिलकर के, और मेड़ता पर अधिकार किया और आसपास के बहुत सारे गांवों पर भी अधिकार किया, जिसका जिक्र डॉक्टर मनोहर ने किया है। और उसके बाद तत्कालीन मेड़ता नगर की पुरानी बस्ती, जो उस समय जो मेड़ता नगर मूल हुआ करता था, उसके दक्षिण में एक नया मेड़ता नगर बसाया, और संवत 1559 में वे अपने भाई वर सिंह के साथ सपरिवार आकर नए मेड़ता नगर में रहने लगे। नया मेड़ता नगर कहाँ स्थित था? पुरानी बस्ती जो मेड़ता नगर की, उस समय का जो मेड़ता नगर था, उसकी पुरानी बस्ती की दक्षिण दिशा में उन्होंने नया मेड़ता नगर बसाया, और वहीं पर 1559 संवत में वे अपने भाई वर सिंह और के साथ सपरिवार आकर के रहने लगे। राव दूधा जी की 2 रानियां थीं, और उन रानियों से 5 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। इनमें से जो चौथे पुत्र थे, उनका नाम था रतन सिंह। मीरा इन्हीं रतन सिंह की पुत्री थी। ये वंश परंपरा आपको बिल्कुल भूलनी नहीं है। यानी राव दूधा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह और उनकी पुत्री थी मीरा। जयपुर के प्रसिद्ध विद्वान पुरोहित हरि नारायण जी के अनुसार मीराबाई की माता का नाम वीर कुंवरी था, लेकिन अन्य कहीं भी इस तरह का जिक्र नहीं मिलता। डॉक्टर मनोहर ने अंतः साक्ष्यों और पुरोहित हरि नारायण जी के मत के आधार पर मीरा की जन्म तिथि संवत 1555 मानी है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। डॉक्टर मनोहर ने लिखा है कि मीरा का जन्म मेड़ता परगने के वाजौली ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुड़की प्रसिद्ध है, वाजौली ग्राम में हुआ था। उन्होंने शोध करके इस बात को प्रमाणित भी किया है। लेकिन क्यों कुड़की लिखा जाता है? किंतु वहां से उनके पिता कुड़की आ गए थे और यहीं पर मीरा की माता का देहांत हुआ था, इसीलिए उनका जन्म स्थान कुड़की ही लिखा जाता है। तो आपको सिर्फ ये आपकी जानकारी के लिए है, आपको जन्म स्थान पर प्रश्न आने पर कुड़की ही लिखना है, क्योंकि इसे डॉक्टर मनोहर भी स्वीकार करते हैं। मीरा के विद्या गुरु, किसकी बात कर रहे हैं? विद्या गुरु की। दीक्षा गुरु अलग होते हैं, विद्या गुरु जिन्होंने अक्षर ज्ञान, थोड़ी बहुत शिक्षा, आधारभूत शिक्षा मीरा को दी, उनका नाम था गुरु गदाधर जी। और जब मीरा का विवाह हुआ, उसके बाद वे उनके साथ चित्तौड़ भी गए, और वहीं पर मीरा को बहुत सारी दहेज में जायदाद दी गई थी, रियासतें दी गई थी। तो उनमें से एक जागीर उन्होंने अपने गुरु गदाधर जी को दी और वे वहीं पर रहने लगे। संवत 1573 में मीरा का विवाह मेवाड़ के प्रसिद्ध वीर राणा सांगा के दूसरे पुत्र भोजराज के साथ हुआ। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और जब विवाह हुआ, उसके बाद उनके गुरु गदाधर जी उनके साथ चित्तौड़ गए, और वहीं पर एक जागीर मीरा के द्वारा उन्हें दी गई और वहीं रहने लगे। डॉक्टर पीताम्बर दत्ता, मीरा जो शब्द है उस पर भी बहुत सारा विवाद है दोस्तों विद्वानों के बीच। डॉक्टर बड़थवाल, पीताम्बर दत्त बड़थवाल बहुत बड़े शोधक रहे हैं, साहित्य की अनेक पुरानी पांडुलिपियों का उन्होंने शोध किया है। गुरु गोरखवाणी पर, गुरु गोरखनाथ जी के ग्रंथ पर उनका महत्वपूर्ण शोध है। तो वे मानते हैं कि मीरा शब्द फारसी के मीर शब्द से उत्पन्न हुआ है और किसी मुसलमान संत द्वारा दिया गया उपनाम है। ये मान्यता किसकी है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की। इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन डॉक्टर मनोहर इस संबंध में भी पुरोहित हरि नारायण जी के को ही अधिक उचित मानते हैं। इनके अनुसार अजमेर शरीफ के एक सिद्ध थे मीरा शाह। एक अजमेर शरीफ यानी अजमेर में जो दरगाह है, उस वहां पर एक सिद्ध पुरुष रहा करते थे जिनका नाम था मीरा शाह। वहां मनौती मांगने के बाद ही मीरा का जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम मीरा रखा गया। ये पुरोहित हरि नारायण जो है उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है, और डॉक्टर शंभू सिंह मनोहर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के मत को न मानकर इन्हीं के मत का समर्थन करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। विवाह के 10 वर्ष बाद संवत 1583 के लगभग उनके पति भोजराज की मृत्यु हो गई। फलतः उनका लौकिक विरह, ये जो इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया है कथन, ये दोस्तों डॉक्टर शंभू सिंह मनोहर का कथन है। वे लिखते हैं कि उनका लौकिक विरह ही
कृष्ण प्रेम का विकल विहाग बनकर उनके गीतों में फूट पड़ा, क्योंकि जन्म से ही कृष्ण भक्ति का जो बीज था वो मीरा के व्यक्तित्व में, मीरा के हृदय में जमा हुआ था, और जैसे ही उसे अनुकूल अवसर मिला वह पुष्पित और पल्लवित होकर उनके पदों के रूप में हमारे सामने आया। ये कथन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस कथन को भी आप ध्यान में रखेंगे। पूछा जा सकता है कि मीरा के पदों के विषय में या मीराबाई की रचनाओं के विषय में ये कथन किसका है। मीरा का कभी किसी संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं रहा, ये बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से डॉक्टर मनोहर ने कही है। कहा जाता है दोस्तों कि एक बार सहजिया संप्रदाय के जो वैष्णव सहजिया संप्रदाय हुआ करता था एक, वहां उनके एक पुरुष थे, एक संत थे, जीव गोस्वामी। मीरा के मन में दिली तमन्ना थी कि वे जीव गोस्वामी से मिले, और वे जब वृंदावन जाकर उन्होंने मठ में जीव गोस्वामी जी के पास ये संदेश भिजवाया। बहुत ही रोचक प्रसंग है। संदेश भिजवाया कि मीरा उनसे मिलना चाहती हैं, उनके दर्शन करना चाहती है। तो जीव गोस्वामी जी ने संदेश भिजवाया कि वे पुरुष हैं और वे स्त्रियों से नहीं मिला करते। इस बात पर जो जवाब मीराबाई ने उनके पास भिजवाया वो इतना सुंदर जवाब था, इतना सटीक उत्तर था, जो मीरा के दृष्टिकोण को तो अभिव्यक्त करता ही है, साथ ही उस जवाब ने जीव गोस्वामी जी के अहंकार को चूर चूर कर दिया और वे दौड़ते हुए मठ के बाहर आकर मीराबाई से मिले। अब क्या कहा मीराबाई ने? मीराबाई ने कहा कि जैसे ही उन्होंने सुना कि वे पुरुष हैं और वे स्त्रियों से नहीं मिलते, मीराबाई ने संदेश भिजवाया कि वे तो यही जानती थी कि संसार में केवल श्री कृष्ण ही पुरुष हैं, कोई अन्य भी पुरुष है ये उन्हें आज ही पता चला। और ये एक ऐसा जवाब था जिसे सुनकर जीव गोस्वामी जी उनसे मिलने के लिए बाहर आए और सम्मान पूर्वक उनसे मिले। डॉक्टर मनोहर ने मीरा जी की जितनी भी मीराबाई की कृतियां हैं उन सभी को 3 वर्गों में विभाजित किया है: टीका ग्रंथ, प्रबंधात्मक रचनाएं और स्फुट पद या मुक्तक। डॉक्टर मनोहर ने उनके टीका ग्रंथों में गीत गोविंद की टीका की प्रबंध कृति गीत गोविंद की टीका की चर्चा की है, और माना जाता है कि जयपुर के पुस्तकालय में, राज परिवार के पुस्तकालय में ये मूल प्रति उपलब्ध थी। लेकिन इस विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये कृति मीरा की लिखी हुई है या नहीं, ऐसा डॉक्टर मनोहर मानते हैं। उसके बाद उनकी प्रबंध कृतियों में नरसी जीरो मायरो, सतभामानुरूसणम, रुक्मिणी मंगल, नरसी मेहतानी हुंडी और चरित नामक कृतियों का उन्होंने उल्लेख किया है। तो ये हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनको मैं चाहती थी दोस्तों कि आप मीरा पदावली संपादक डॉक्टर शंभू सिंह मनोहर पर बात करें, उससे पहले हमारे हृदय में ये तथ्य विद्यमान होने चाहिए। अब शुरू करते हैं हम मूल पदों पर चर्चा। तो जैसा कि मैंने कहा दोस्तों कि पुस्तक में 101 पद हैं, तो सभी पद पढ़ना संभव नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम 40 से 45 पद, या हो सकता है संभव हुआ और जल्दी हुए तो 50 पद तक कर लें, और फिर उन पर आधारित प्रश्न की चर्चा हम जरूर करेंगे, ताकि आपके मस्तिष्क में मीरा के साहित्य के विषय में और प्रमुख रूप से इस कृति के विषय में एक निश्चित दृष्टिकोण निर्मित हो सके। तो पहले मूल पद पर आते हैं। पहला मूल पद हमने पहले से ही सुना है, बचपन से हम पुस्तकों में पढ़ते चले आ रहे हैं। मन रे परस हरि के चरण। 2 बातें मीरा की भक्ति भावना के विषय में, मीरा की साहित्यिक दृष्टिकोण के विषय में आपको जान लेनी है। संभवतः आप जानते भी होंगे। पहली बात, मीरा ने श्री कृष्ण को पति के रूप में देखा, तो उनकी भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति है। दूसरी बात, वे कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करती थी, इसलिए उनके अनुसार, उनकी दृष्टि में उनका एकमात्र आश्रय श्री कृष्ण ही थे। तो वे बार बार अपने मन को समझाती हैं कि तू किसी भी स्थिति में श्री कृष्ण की भक्ति से विमुख हो ही मत। वे बार बार उसे प्रेरित करती हैं कि वो श्री कृष्ण में ही डूबा रहे। और उसी प्रसंग में, इस पद में वे कहती हैं, अपने मन से कह रही हैं, मन रे परस हरि के चरण के, हे मन, हे मेरे मन, अपने मन को संबोधित कर रही हैं। पहली बात, परस यानी स्पर्श कर। किसका स्पर्श कर? हरि के चरणों का स्पर्श कर। बहुत साधारण सी पंक्ति है, लेकिन इसमें भावा भी व्यंजना क्या है दोस्तों? इसमें व्यंजना ये है कि जब कोई भी व्यक्ति अपने मन को संबोधित करके बात करना चाहता है, इसका मतलब है कि वो केवल शब्दों के जरिए
सम्मान व्यक्त नहीं कर रहा, बल्कि अपने हृदय की गहराई से ये चाहता है कि मेरा मन, मेरा हृदय, मेरी, क्योंकि मन क्या है? भावनाओं का समूह है। तो भावनाएं, भावनात्मक स्तर पर उतरकर मैं हरि के यानी श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करूं, यानी उनके अलावा मेरे हृदय में और कोई विद्यमान ना रहे। तो उनके प्रेम की एक निष्ठता यहीं से शुरू होती है और वे भक्ति स्तर पर भावनाओं के जरिए श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध स्थापित करती थी। इस बात को भी यहाँ स्पष्ट किया गया है। आगे चलें। अब क्यों कर मन तू श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श क्यों कर, क्यों हृदय में अपने श्री कृष्ण के चरणों को धारण कर, उसका कारण बताती है। सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण। क्यों कर? क्योंकि वे चरण, जो श्री कृष्ण के चरण हैं, वे सुभग यानी सुंदर हैं, शीतल है। शीतलता की आवश्यकता क्यों होती है व्यक्ति को? जब हृदय बहुत अधिक सांसारिक विपत्तियों और संघर्षों के कारण तप्त रहता है, संघर्ष से की आग में झुलसा हुआ होता है, तो उसे शीतलता की आवश्यकता होती है, मानसिक शांति की आवश्यकता होती है। तो वो कहती है कि ये चरण न केवल सुंदर हैं, बल्कि शीतलता प्रदान करने वाले भी हैं, यानी सांसारिक जीवन की विभीषिकाओं से दूर ले जाकर, उनकी आग से दूर ले जाकर आत्मिक स्तर पर ठंडक प्रदान करने वाले हैं, शीतलता प्रदान करने वाले हैं। और कैसे हैं? कमल कोमल, और कमल के समान कोमल है ये। तो क वर्ण की आवृत्ति एक बार हो रही है, तो यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार हो गया है। त्रिविध ज्वाला हरण, और कैसे हैं और क्या है इन चरणों की महिमा? कि ये जो 3 प्रकार की अग्नियां हैं, जो 3 प्रकार के ताप हैं, उनका हरण करने वाले हैं। यानी श्री कृष्ण के चरणों को यदि हम हृदय में धारण करें, उनके प्रति यदि हम अपनी भावनाएं, सच्ची भावनाएं अर्पित करें, तो हमारे सारे सांसारिक, ऐहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार के ताप नष्ट हो जाएंगे। तो त्रिविध ज्वालाएं क्या है? कौन से ताप? दैहिक यानी शारीरिक कष्ट, दैविक यानी अकाल संकट जो आते हैं प्रकृति पर, और भौतिक यानी सांसारिक अन्य वस्तुओं से प्राप्त जो ताप हैं, जो पीड़ाएं हैं, वे सब का हरण करने वाले हैं, उन सब का हरण करने वाले हैं श्री कृष्ण के चरण। जो चरण अब वे पुष्टि करती हैं अपने इस कथन की उदाहरण दे करके। तो पहले क्या कहती हैं? जे चरण प्रहलाद पर से इंद्र पदवी धरण। वही चरण है हे मन, ये वही चरण है जिनका स्पर्श भक्त प्रहलाद ने किया था, जो राक्षस वंश में उत्पन्न हुए, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति उनका भक्ति भाव इतना अतुल्य था कि उन्होंने सारी पारिवारिक विषम स्थितियों के बावजूद अपनी भक्ति पर आंच नहीं आने दी, और अंततः क्या हुआ? इंद्र पदवी धरण, इंद्र का पद प्राप्त किया। इंद्र का पद प्राप्त होने का मतलब क्या है? इंद्र कौन है? देवराज हैं, देवताओं के राजा हैं, देवलोक के राजा माने जाते हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो इंद्र की गद्दी पर जाकर के बैठ गए। इसका मतलब है कि उन्होंने देवलोक में सर्वोच्च पदवी धारण की। इंद्र पदवी धरण यानी सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। जिन चरण अटल कीने राखी अपनी शरण। और दूसरा उदाहरण देते हैं ध्रुव का, कि ये वही हैं जिन चरण में ध्रुव ने अपनी अटल भक्ति का परिचय दिया, और अटल भक्ति दी तो प्रभु ने, श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी शरण में लेकर अटल भक्ति का वरदान दिया। अटल अविचल भक्ति का वरदान ध्रुव को मिला था, और यही कारण है कि हम ध्रुव तारे को अटल अविचल भक्ति का प्रतीक मानते हैं, जो हमेशा अपने स्थान पर विद्यमान रहता है। जिन चरण ब्रह्मांड भेटियो नक्श शिखौ श्री भरण। और आगे वे कहती है कि ये वही चरण है जिन चरणों ने वामनावतार की यहाँ पर चर्चा है। विष्णु भगवान ने वामन का अवतार लिया था, ये आप सभी को पता होगा। राजा बलि युद्ध अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए राजा बलि यज्ञ संपन्न कर रहे थे, और उस यज्ञ के बाद तीनों लोकों में उनके साम्राज्य की स्थापना तय थी। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि वे राक्षस वंश के थे, ऐसी स्थिति में सृष्टि को उनके आतंक से बचाने के लिए वामन का, एक बौने व्यक्ति का अवतार ग्रहण कर श्री कृष्ण वहां पहुंचे और उन्होंने भिक्षा मांगी। तो जिस समय आखिरी आहुति दी जा रही थी राजा बलि के द्वारा, उस समय यदि कोई याचक द्वार पर आकर खड़ा हो, तो ये यज्ञ के नियमों के विरुद्ध होता है कि उसे बिना भिक्षा दिए हुए
वापस लौटाया जाए। तो राजा बलि तुरंत उनके पास गए और उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं। भिक्षुक के वेश में थे, वामन भिक्षुक के वेश में थे श्री कृष्ण। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं, मैं तो असहाय हूँ, निराश्रय, आश्रयहीन हूँ, तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप अपने राज्य में मेरे छोटे छोटे कदम हैं, 3 पग भूमि मुझे दे दें। तो राजा बलि ने हंसते हुए उन्हें कहा कि मेरा विशाल साम्राज्य है, इसमें किसी भी कोने में जहां से भी आपकी इच्छा हो वहां से 3 पग भूमि नाप लें, लेकिन हे भिक्षु, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस 3 पग, क्योंकि आपके पग तो इतने छोटे हैं, तो ये 3 पग भूमि से आपका क्या कल्याण होगा। लेकिन जब श्री कृष्ण वामन के रूप में अड़े रहे कि नहीं, उन्हें सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए, तो उन्होंने 3 पग भूमि उनको देने के लिए कह दिया। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, श्री कृष्ण ने अपना शरीर, अपना आकार बढ़ाया और पहले कदम में पृथ्वी, फिर पाताल और फिर संपूर्ण तीनों लोकों को, ब्रह्मांड को नाप लिया। तो उसी की ओर यहाँ संकेत कर रही है मीरा। वे कहती हैं कि ये वही चरण है जिन चरणों ने अखिल ब्रह्मांड को यानी तीनों लोकों को भेट्यो यानी अपने 3 कदमों से नाप लिया था। और कैसे है ये? नख श्री भरण, ये जो श्री कृष्ण है, ये नख यानी पैर के नाखून से लेकर के शिखौ यानी सिर की शिखा तक संपूर्ण शरीर में श्री यानी सौंदर्य, भरण यानी सौंदर्य से भरपूर है, यानी सौंदर्य के भंडार हैं। जिन चरण प्रभु परसि लीनो तरी को गौतम धरण। और आगे वे कहती हैं कि ये वही चरण है हे मन जिनका स्पर्श पा करके तरी गौतम धरण, गौतम ऋषि की पत्नी यानी अहल्या, अहल्या का राम का अवतार जब भगवान विष्णु ने लिया था, तब उस राम अवतार में आपने ध्यान दिया होगा, पति के शाप से जो अहल्या थी, गौतम ऋषि की पत्नी थी, वे पाषाण में, पत्थर में परिवर्तित हो गई थी। और जब श्री राम वन की ओर जा रहे थे तो मार्ग में उन्होंने अपने चरणों से उस पत्थर को स्पर्श किया और वे पुनः शाप मुक्त होकर एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई और उनका उद्धार हो गया। उसी प्रसंग की ओर यहाँ संकेत किया जा रहा है। तो मीराबाई कहती हैं कि ये वही चरण है हे मन जिनको प्रभु ने स्पर्श किया था, जिनसे प्रभु ने स्पर्श किया पत्थर को, और उन्होंने गौतम की धरण यानी स्त्री यानी पत्नी अहल्या का उद्धार किया था। तो प्रभु परसि में फिर से छेकानुप्रास अलंकार आ गया है। जिन चरण काली लीलाकरण, और ये वही करण है, ये वही चरण है दोस्तों, उनकी चर्चा कर रही है मीराबाई कि ये वही चरण है जिनके द्वारा कालिय नाग जो यमुना नदी में रहता था और गोकुल वासियों के लिए संकट का कारण बना हुआ था, उस कालिय नाग को नाथियों यानी वश में किया। इन्हीं चरणों से उन्होंने कालिय नाग के फन पर नृत्य किया था और उसे अपने वश में किया था। गोप लीलाकरण, अपने मन को संबोधित करके कह रही है कि हे मन, तू इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रख कि ये वही चरण है जिन पर नृत्य कर, जिन पर खड़े होकर श्री कृष्ण ने गोपिकाओं के साथ नृत्य किया था, रास लीलाएं की थी और अनेक प्रकार की लीलाएं की थी, अनेक प्रकार की लीलाएं की थी। आगे लिखती है जिन चरण धार्यो गोवर्धन, और ये वही चरण है जिन पर खड़े होकर श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत धारण किया था, अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण किया था और इस प्रकार ब्रजवासियों की रक्षा करके उन्होंने मगवा यानी इंद्र के गर्भ का हरण किया था। तो इसलिए इन चरणों की महिमा अपरंपार है। इसलिए हे मन, हर स्थिति में तू इनके प्रति अपने एकनिष्ठ भाव को बनाए रख, हृदय में इनको धारण कर, इनके प्रति भक्ति भाव में डूबा रहे। दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण। और आगे वे कहती हैं कि मैं दासी हूं, किसकी? श्री कृष्ण की। मैं श्री कृष्ण की दासी हूं, सेविका हूं, और मेरे स्वामी कौन है? गिरधर लाल है। क्यों? क्योंकि वे अगम तारण तरण, क्योंकि वे इस अगम संसार से, इस भीषण संसार से मेरा तारण यानी उद्धार करने वाले हैं।
इसलिए मैं उनकी दासी हूँ और मेरे स्वामी, मेरे प्रभु गिरधर गोपाल हैं, श्री कृष्ण हैं और मैं निरंतर हृदय से उनके चरणों में डूबी रहना चाहती हूँ, उनके चरणों के प्रति अपने भक्ति भाव को हृदय में धारण करना चाहती हूँ। तारण तरण में यहाँ फिर एक बार छेकानुप्रास अलंकार हो गया है। तो इस पद की खास बात दोस्तों ये है कि यहाँ विभिन्न पौराणिक प्रसंग जो श्री कृष्ण की लीला से जुड़े हुए हैं, उनका स्मरण करते हुए श्री कृष्ण के चरणों की महिमा का गुणगान किया गया है। दोस्तों बार बार लाइट जा रही है, इसलिए क्लास आगे चल नहीं पा रही है, बहुत रुकावटें आ रही हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और जल्दी ही अगली क्लास में हम आगे के पदों पर बात करनी शुरू करेंगे। अगले सत्र के इंतजार में रहिए।